Good morning, students. How are you all? Hope you are fine and safe too, students. So, students, in our previous video, we have learned something about Mughal Empire established and their extension, right? In that, we have learned about Babur, Humayun, Akbar, and their administrative सिस्टम कि किस तरह से वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाते थे, कैसे प्रेयर हॉल में सारे कि जितने भी रिलीजियस थे वो सारे इकट्ठा होते थे एंड डिस्कस करते थे अपने अपने रिलीजियस के बारे में। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा पढ़ा किसके बारे में, मुग़ल एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है कि अकबर जो थे वो ग्रेट रूलर माने गए हैं, सारे एम्पायर्स में जितने भी थे किंग, पर उसमें से जो अकबर है वो क्या ग्रेट रूलर माने गए हैं। और वो उनका कामकाज के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से बोला गया है। ठीक है, हमने फिर पढ़ा कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, किस तरह से वो जस्टिस देते थे। हमने 9 जेम्स के बारे में भी पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 दैट इज़ मुग़ल एम्पायर गोल्डन एज एंड द डाउनफॉल। ठीक है, पहले तो उनका गोल्डन एज कैसे था, किस तरह से वो इनकम जो होती थी वो मिलती थी, किस तरह से ये मुग़ल एम्पायर जो थे वो हमेशा क्या कहते थे कि भाई वेल्दी ही रहते थे, और कैसे डाउनफॉल मतलब फिर लास्ट में ख़त्म होता गया। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट नाउ। जालू family went on a tour to Delhi. Palak gave the album of snaps taken during tour to her class teacher. He showed it to the students. One question was written under each picture. Looking at one of the pictures, student asked the teacher a question. Why is this lady in this picture pulling the chain of the bell? The teacher answered that this picture gives a glimpse of the system of justice during Jahangir's period. We will get information about different Mughal rulers today. After the death of Akbar, the most of powerful influential ruler of Mughal dynasty, Jahangir ascended the throne to of Delhi. The Mughal kingdom was extended far and wide during his period. There was a peace in the state. After him, during Shah Jahan's reign, many monuments were built. Many of these were world famous monuments of unparalleled magnificence. During his reign, the Mughal dynasty was established. Later on, during Aurangzeb rule, the empire extended but led to the fall of the empire too. Let us learn about some major incidents that occurred during the Jahangir, Shahjahan and औरंगजेब, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में, देन आफ्टर औरंगजेब के बारे में, और उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो देखो इसमें जालू की फैमिली जो है वो टूर पे जाती है, तो वो क्वेश्चंस भी पूछते हैं टीचर्स से, और वो बोलते हैं कि भाई ये जो पिक्चर है वो क्यों दे रखा है, किसके लिए दे रखा है। तो ये जो पिक्चर है किसका दे रखा है, जस्टिस का दे रखा है कि भाई जब भी प्रॉब्लम होती थी, किसी को भी जस्टिस चाहिए होते थे, तो लोग नीचे ये घंटा बजाते थे और उससे ये पता चलता था कि किसी के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ है और किसी को ज़रूरत है जो भी गलत हुआ हो तो उसको जस्टिस दिलाने के लिए ये हम जो डंका देख रहे हो ना वो बजाते थे। उससे लोग क्या करते थे, डंका बजाते थे एंड जस्टिस मांगते थे। भाई किसी के घर पे प्रॉब्लम हो गई हो और उनको ऐसा लगता हो कि मेरे साथ गलत हुआ है या कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम होती थी, तो लोग इस तरह से डंका बजा के जस्टिस मांगते थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जहांगीर 1605 टू 1627, जैसे कि हमने बाबर का पढ़ा, देन आफ्टर हुमायूं का पढ़ा, अकबर का पढ़ा, फिर उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जहांगीर। जहांगीर कौन, किसका बेटा, तो अकबर का बेटा, उसको सलीम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
जहांगीर को सलीम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, जहांगीर अलग सलीम अलग नहीं, दोनों एक ही है, ओके। आफ्टर द dismiss of Akbar, his son Salim assumed the name of Jahangir, ठीक है, and ascended the throne in 1605 CE. किसने? आफ्टर द डिसमिस ऑफ अकबर हिज सन सलीम, उसका बेटा कौन? सलीम। सलीम एज्यूम द नेम ऑफ जहांगीर, जो जहांगीर के नाम से भी जाना जाता था, पर एक्चुअली वो जहांगीर ही था, उसको सलीम का नाम दिया गया था। प्रिंस खुसरो revolted against him, so Jahangir imprisoned him. Jahangir accused Sikh Guru Arjan Singh of helping a Khusrau and so sentenced him to death. During Jahangir's reign, Hawking and Thomas Roy visited India as representative of the King of England and sought permission to trade in India. Jahangir's wife Noor Jahan was very beautiful and ambitious. Most of the administrative work of the empire was handled by her. अब जहांगीर जो थे वो किसके बाद आए? वो अकबर के बाद आए, ठीक है। अब जहांगीर ने क्या क्या संभाला? जहांगीर ने पूरा का पूरा अकबर के बाद उसका थ्रोन संभाल डाला। अब उसको किसके नाम से? सलीम के नाम से भी जाना जाता था। फिर क्या हुआ कि जैसे ही जहांगीर ने ये थ्रोन असेंड किया अपने में, तब के टाइम पे हॉकिंग एंड थॉमस रॉय जो थे वो विजिट करते थे इंडिया में, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था जहांगीर को कि हम इंग्लैंड के क्या है? किंग है। बट एक्चुअली वो किंग थे नहीं, वो जस्ट वन टाइप ऑफ ट्रेडर थे, जिन्होंने सुना था कि भाई इंडिया में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी वेल्थ है, तो उन्होंने ऐसे सोचा था कि हम इंडिया में चक्कर लगाए। फिर धीरे 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 ब्रिटिशर्स का पाया बढ़ने लगा और हम सब पीछे होने लगे। ये सब हमें आएगा, बट स्टैंडर्ड 8th में आएगा, पूरी की पूरी हिस्ट्री आएगी अबाउट ब्रिटिशर्स के, किस तरह से वो आए, उन्होंने कितना राज किया, एंड देन आफ्टर किस तरह से वो गए, ठीक है। पर आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बट हाँ, जहांगीर इज द पर्सन हु गिव द परमिशन टू ट्रेड इन इंडिया, ठीक है। तो उन्होंने जहांगीर से पूछा था कि भाई हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में, तो उन्होंने जहांगीर ने बोला था हाँ कर सकते हैं, कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो हम यस उन्होंने परमिशन दी, उन्होंने क्यों परमिशन दी, वो सब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 8th में। आज सिर्फ इसमें इतना ही दे रखा है कि थॉमस रॉय और हॉकिंग आए थे और उन्होंने ये बताया था कि वी आर द किंग ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। देन जहांगीर की वाइफ की बात करें तो उसकी वाइफ का नाम था नूर जहान। नूर जहान थी, वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। ब्यूटीफुल के साथ साथ वो पूरा का पूरा मोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था, एम्पायर था, वो जहांगीर का वो वही हैंडल करती थी। अदरवाइज मुग़ल एम्पायर में बहुत ऐसे रेयर पर्सन होते हैं जो अपने वाइफ को पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क संभालने दे, बट जहांगीर एक ऐसा पर्सन था जिन्होंने नूरजहान को पूरा का पूरा अपना जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता था वो आधे से ज़्यादा उसको संभालने दे दिया था, ठीक है। नाउ शाहजहान। पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? जहांगीर के बारे में। जहांगीर किसके बेटे हैं? तो अकबर के बेटे हैं, राइट। ये सब याद रखना, एक ट्री बना लेना, पहले बाबर, देन हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहान, शाहजहान के बाद औरंगज़ेब। ये सब ट्री बना दोगे ना तो आपको बहुत इजी रहेगा समझने में, फाइन। अब देखो, पहले जहांगीर के बारे में पढ़ा तो उनका ईयर कौन सा था? 1605 से लेके 1627 तक, ठीक है। इतने ईयर तक जहांगीर ने पूरा का पूरा थ्रोन संभाला आफ्टर अकबर, ठीक है। फिर प्रिंस खुसरो रिवोल्ट अगेंस्ट हिम, तो जहांगीर इम्प्रिजन्ड हिम। प्रिंस खुसरो जो थे उसने उसके सामने अगेंस्ट किया, तो जहांगीर ने क्या किया था? उसको इम्प्रिजन्ड हिम, जेल में डाल दिया था। देन आफ्टर जहांगीर के टाइम पे
हॉकिंग एंड थॉमस रॉ विजिट किया इंडिया, और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने किंग को ये बोला कि हम भी किंग हैं इंग्लैंड के, और हम यहाँ पे विजिट करना है और हमें यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। देन आफ्टर नूर जहान जो है वो उनकी वाइफ थी, और उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, और उन्होंने हाफ से भी ज़्यादा पूरा का पूरा एम्पायर जो था वो उन्होंने संभाल लिया था। किनकी वाइफ ने? जहांगीर की वाइफ ने। अब हम पढ़ेंगे शाहजहां। शाहजहां का पीरियड कौन सा? तो 1627 से लेके 1658 तक। फाइन। अब शाहजहां। Shahjahan believed that agriculture is a fundamental to the prosperity of a nation. So he gave the primary importance to agriculture and continued with Akbar's land revenue system. He appointed honest and hardworking officers. Shahjahan established a new city near Delhi named it Shahjahanabad. He constructed many grand buildings there. In comparison to others, the Mughal Empire's income and revenue was more during Shah Jahan's reign. Shah Jahan constructed world-famous monuments like Taj Mahal, Diwan-e-Aam, Diwan-e-Khas, and the Red Fort, Rang Mahal, Moti Masjid, Jama Masjid of Delhi, etc. अब शाहजहां जो थे वो ये बिलीव करते थे कि एग्रीकल्चर जो है वो प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेशन की, ठीक है। और वैसे भी ये सही बात है, एग्रीकल्चर होगा प्रॉपरली तो ही क्या होगा कि भाई लोगों को इतना खाने पीने का सही स्वस्थ मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया था, एग्रीकल्चर को बहुत इम्पोर्टेंट दिया था, और उन्होंने अकबर के लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो मैंने आपको समझाई थी वो क्या रखी, कंटिन्यू रखी। ही अपॉइंट ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ऑफिसर। उन्होंने क्या किया था, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ऑफिसर जो थे उनको अपॉइंट किया था। शाहजहां established a new city near दिल्ली एंड नेम्ड शाहजहानाबाद। अब शाहजहां ने क्या किया था, न्यू सिटी बिल्ड इस्टेब्लिश की थी उसके टाइम पे। कहाँ? तो दिल्ली के बाजू में, और उसने उसका नाम क्या दिया था, शाहजहानाबाद, ठीक है। और उसने ही कंस्ट्रक्टेड मैनी ग्रांड बिल्डिंग्स देयर, उसने वहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स वहाँ पे बनाई थी। इन कंपैरिजन टू अदर्स, मुगल एम्पायर्स इनकम एंड लैंड रेवेन्यूज मोर ड्यूरिंग द शाहजहां रीजन। अगर हम कंपैरिजन करें पूरे मुगल एम्पायर्स की, तो मुगल एम्पायर्स में शाहजहां के टाइम पे इनकम भी बहुत थी, एंड वहाँ का रेवेन्यू सिस्टम जो था वो भी बहुत था। ऐसे शाहजहां कंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल, दीवान-ए-आस, दीवान-ए-खास, in the Red Fort, Rang Mahal, Moti Masjid, Jama Masjid of Delhi, etc. अब ये तो आपको पता ही है। तो शाहजहां ने, आपको पता ही है, कितने सारे मस्त मस्त मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं जो आज तक भी वर्ल्ड फेमस है। जैसे कि ताजमहल है, वो 7 वंडर में आता है, ठीक है। तो शाहजहां को है ना ये मॉन्यूमेंट्स बिल्ड करवाना और ये सब करना बहुत पसंद था, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बनवाए भी, ठीक है। नाउ औरंगज़ेब। शाहजहां का पीरियड कहाँ से कहाँ तक था, 1627 से लेके 1658 तक, ठीक है। वो किस में बिलीव करते थे, वो एग्रीकल्चर में बिलीव करते थे कि भाई एग्रीकल्चर करना चाहिए, क्योंकि वो उसमें समझते थे दैट इज़ अ फंडामेंटल टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन। शाहजहां इस्टेब्लिश द न्यू सिटी, उन्होंने न्यू सिटी भी इस्टेब्लिश की थी दिल्ली के पास में, उसका नेम क्या था, शाहजहानाबाद। देन आफ्टर उसने वहाँ पे बहुत ही ग्रांड बिल्डिंग्स भी कंस्ट्रक्ट करवाई थी, ठीक है। अब कंपैरिजन अदर्स की करें तो मुग़ल एम्पायर में सबसे ज़्यादा इनकम एंड लैंड रेवेन्यू शाहजहां के पीरियड में था, और शाहजहां ने बहुत सारी कंस्ट्रक्ट करवाई चीज़ें जो आज तक भी वर्ल्ड फेमस है, लाइक ताजमहल जो 7 वंडर में तो आता ही है, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, मोती मस्जिद एंड सो ऑन। तो शाहजहां थे, ही वॉज एन लवर ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि भाई
अपने राजपूत केज में भी काफ़ी उन्होंने चीज़ें करवाई थी। सो वो हम बोलते थे लवर ऑफ आर्ट, ये थे लवर ऑफ मॉन्यूमेंट्स के। सॉरी स्टूडेंट, आज थोड़ा सा गला बैठा बैठा लगेगा, बट आवाज़ क्लियर ही होगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं ट्राई कर रही हूँ, थोड़ा लाउड ही स्पीक कर रही हूँ, फिर भी थोड़ा गला बैठा बैठा आपको लगे, नहीं समझ में आया तो मुझे कॉल वगैरह कर ले, ठीक है। नाउ औरंगज़ेब। औरंगज़ेब कब है? 1658 से लेके 1707 तक। औरंगज़ेब memory was extraordinary sharp. He was well versed in the Arabic and Persian language and studying the Quran as sharp in detail. Aurangzeb disliked art, music, and painting. Veer Durgadas waged a prolonged with war with Aurangzeb for 25 years in order to free Mewar. Aurangzeb also fought against the Shia states of Bijapur and Golconda in the south of 25 years. In Maharashtra, Shivaji established the Maratha kingdom in South India and constant conflict with Aurangzeb. The Jats and the Sikh too revolted against Aurangzeb. नाउ अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे औरंगज़ेब के बारे में, ठीक है। तो औरंगज़ेब का ईयर कौन सा था? 1658 से लेके 1707 तक, ठीक है। वो वेल वर्स थे कौन सी लैंग्वेज में? अरेबिक लैंग्वेज और पर्शियन लैंग्वेज में। और इवन दो वो कुरान शरीफ जो होते थे वो डिटेल में पढ़ते थे। देखो हर कोई पर्सन है ना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी स्टूडेंट्स बताया था कि अपनी अपनी चीज़ों में वो क्या होते हैं? एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कि शाहजहां जो थे उनको ताजमहल और जैसे कि डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स, दीवाने आम, दीवाने खास जो रेड फोर्ट में उन्होंने बनाया, रंग महल, उनको ये सब बनाना बहुत पसंद था, तो उन्होंने ये सब बनाया। अब देखो उन्हीं का ही बेटा औरंगज़ेब है, तो उनको ये सब चीज़ें नहीं पसंद थी। तो ज़रूरी नहीं है जिसका बेटा हो तो जिसके पापा को जो चीज़ें पसंद हो वही वो उसका बेटा भी फॉलो करे, ऐसा कंपलसरी तो नहीं है। तो औरंगज़ेब थे, वो डिसलाइक करते थे आर्ट, म्यूज़िक और पेंटिंग को, उनको वो सब चीज़ें पसंद ही नहीं थी। और क्या कहते थे कि वो जो वेल वर्स थे अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज थे। इवन वो जो कुरान होती है वो भी डिटेल में पढ़ते थे। और वीर दुर्गा दास के साथ उनकी क्या हुई, क्या कहते हैं कि भाई लड़ाई हुई थी 25 ईयर्स तक टू फ्री मेवाड़। चित्तौड़ का मेवाड़ नहीं बोलते थे जिससे वो। औरंगजेब ऑल्सो फॉट अगेंस्ट शिया स्टेट्स ऑफ बीजापुर, गोलकोंडा इन साउथ 25 ईयर्स। तो औरंगजेब जो थे वो बहुत ही ब्रेव थे और वो बहुत ही कंटिन्यूसली बैटल्स जीत के मोस्ट ऑफ द दिल्ली एम्पायर और इंडिया के सारे भी छोटे छोटे किंगडम्स थे वो उन्होंने हासिल कर लिए थे। अब इन महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई साइड की, तो शिवाजी, ठीक है, शिवाजी ने इस्टेब्लिश किया था मराठा किंगडम इन साउथ इंडिया एंड कंस्ट्रक्ट द कॉन्फ्लिक्ट्स विद औरंगजेब। अब शिवाजी थे वो महाराष्ट्रन थे, ठीक है। और उनके और औरंगजेब के बीच में भी कंटिन्यूसली क्या होते रहते थे? कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, क्योंकि औरंगजेब को सब जगह पे जितना भी एम्पायर था वो क्या कर लेना था? हासिल कर लेना था अपने जगह पे, ठीक है। देन आफ्टर जट्स एंड सिख रिवोल्ट टू अगेंस्ट औरंगजेब। जट और सिख जो थे, जट इज अ टाइप ऑफ सिख ही होते हैं, बट उनमें थोड़े से अलग होते वो सिख ही हैं। तो वो भी कंटिन्यूसली अगेंस्ट होते थे, रिवोल्ट करते थे किसके? तो औरंगजेब के। और औरंगजेब थोड़े से जो थे ना वो काइंडनेस वाले बिल्कुल भी नहीं थे, लाइक अकबर एंड शाहजहां। औरंगजेब बहुत ही वियर्ड नेचर के थे और उनकी काफ़ी गलतियों की वजह से ही जो एम्पायर था वो डाउनफॉल में गया, ठीक है।
तो ये था पूरा का पूरा औरंगजेब के बारे में. आफ्टर नोइंग अबाउट सम ऑफ द इंसिडेंट्स दैट occurred ड्यूरिंग द मुगल रूल empire, Jahangir Shah, Shah Jahan and Aurangzeb. Now let us learn about the more in social and administration work. देखो, अभी हम क्या पढ़ेंगे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के बारे में. देखो, हुमायूं, बाबर और अकबर, इन तीनों के बारे में पढ़ा. वो भी तीन कौन थे? लाइक अ मोनार्की सिस्टम. बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, ये आए. ठीक है, उन तीनों के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा. फिर उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के बारे में पढ़ा. ठीक है, उसी तरह से इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा? जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब. ठीक है, इन तीनों के बारे में हमने सब कुछ डिटेल में पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और सोशल लाइफ के बारे में. तो मैं फिर से थोड़ा सा रैपिड रिवीजन ले लेती हूँ. पहले हमने पढ़ा जहांगीर के बारे में. ईयर प्रॉपरली याद रखना, 1605 से लेके 1627 तक. अब जहांगीर थे वो सलीम नाम से भी जाने जाते थे. ठीक है, और उनके टाइम पे हॉकिंग एंड थॉमस रॉय आए थे और उन्होंने ऐसे बताया था दैट दे आर द किंग ऑफ इंग्लैंड एंड दे वांट टू ट्रेड हियर. कब के टाइम पे? जहांगीर के पीरियड के टाइम पे. और उनकी जो वाइफ थी नूर जहान, वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी. और उन्होंने क्या किया था, मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो होता है वो संभाल लिया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर. अगर हम बात करें अब शाहजहां की, तो शाहजहां का पीरियड कौन सा है? 1627 से लेके 1658 तक. अब शाहजहां जो थे वो किस में बिलीव करते थे? एग्रीकल्चर में बिलीव करते थे. ठीक है, और उनको लगता था कि एग्रीकल्चर के हिसाब से जो प्रॉस्पेरिटी है नेशन की, उसमें इनकम में बहुत ही फ़ायदा है. ठीक है, तो उन्होंने अकबर का ही जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो क्या रखा? कंटिन्यू रखा. ठीक है, फिर शाहजहां ने न्यू सिटी भी बिल्ड करवाई थी नियर दिल्ली. कौन सी थी वो? शाहजहानाबाद थी. और उनको क्या कहते हैं कि उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट करवाई. उसके बाद शाहजहां ने क्या कहते हैं कि भाई बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स थे वो भी कंस्ट्रक्ट करवाए थे. लाइक ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास इन द रेड फोर्ट, रंग महल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली. ये सारी चीज़ें जो है वो किसने करवाई? शाहजहां ने बिल्ड करवाई थी. उसके बाद हम बात करें तो अकबर, औरंगज़ेब की. औरंगज़ेब जो थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शार्प थे उसकी मेमोरी में. और वो अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज में वेल ऑर्गेनाइज्ड थे. और उनको बहुत ही डीप में उसके बारे में पता था. एंड इवन दो उन्होंने कुरान शरीफ जो होती थी वो बहुत डीपली पढ़ी हुई थी उनकी. और उन्होंने भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स किए दूसरे पर्सन्स के साथ लास्ट 25-25 साल तक. बट शाहजहां, औरंगज़ेब का पीरियड अच्छा था. एंड उन्होंने फाइनली क्या किया था, उनको जो लड़ाई होती थी उसमें हार डाला था. देन आफ्टर बात करूँ तो सिख और जट थे वो भी बहुत ही रिवोल्ट थे अगेंस्ट से किसके? शाहजहां के. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा पूरा का पूरा औरंगज़ेब, सलीम, देन आफ्टर शाहजहां. ठीक है, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और उनकी सोशल लाइफ कैसी होती थी. अब पढ़ेंगे पहले सोशल लाइफ के बारे में. सोशल लाइफ, सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन द फेडरल सिस्टम ड्यूरिंग द मुगल era. The king and king's courtier led a life of pleasure and luxury. The emperor and emirs were fond of expensive clothes and jewelry. Abdul Fazil had written that about 1000 expensive clothes and 1000 expensive garments used to made for the empire every year.
During this time, Gujarati trader constructed business on a large scale, and large volume of goods were imported and exported from the ports of Gujarat. Festivals were celebrated with a lot of pomp and grandeur. During Jahangir's region, Dashera was celebrated in a grand manner. Foreigner did not have the right to take away wealth from India. Economic condition. We can we can know that the economic condition prevalent during the Mughal era from Abdul Fazil's book. At that time, 5.5 ratal was equal to a one man. All units of weight. Shawls from Lahore, dhuris from Fatehpur Sikri, cotton clothes from Gujarat, and Dhaka muslin were very famous and popular products. Goods were exported and imported from Khambat, Surat, Bharuch, and many ports of Bengal. Villages were self-reliant at that time. Villagers themselves produced most of the goods and that they required. अब देखो, अगर हम बात करें सोशल लाइफ की, तो सोशल लाइफ किसके टाइम पीरियड पे, तो शाहजहां के पीरियड में बहुत अच्छी थी, और उसके ही टाइम पे शाहजहां लो, देन आफ्टर अगर हम क्या कहते हैं जहांगीर लो, किसी का भी लो, अब हम उसकी सोशल लाइफ कैसी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सोशल लाइफ जो थी उनकी बहुत ही अच्छी थी। लोग हिंदू के जो फेस्टिवल्स होते थे वो भी सेलिब्रेट करते थे विथ अ ग्रेट पॉम्प, बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते थे। देन आफ्टर गुजराती ट्रेडर्स जो थे, जो ट्रेड करते थे, उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत अच्छी तरह से होता था। एंड देन आफ्टर वेल्थ जो थी, पैसा था, बहुत ही अच्छी तरह से इनकम आती थी। किसके टाइम पे, तो इन दिनों के टाइम में, किनके, शाहजहां, अकबर एंड सलीम, ठीक है, शाहजहां एंड सलीम, ठीक है ना। उस टाइम पे क्या होता था कि गुड्स और ये सब थे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते थे, एंड जो फेस्टिवल्स होते थे वो विथ अ ग्रेट पॉम्प के साथ सेलिब्रेट किए जाते थे। अदरवाइज ऐसा ना भी हो, अगर जिनका किंगडम हो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो राज करे वही राजा, ठीक है। अब जो राज करे वही राजा, तो जो फेस्टिवल, जो चीज़ें वही सेलिब्रेट करना चाहे वही हो सकती थी। बट इनके टाइम पे ऐसा नहीं था। लोग दशहरा भी सेलिब्रेट करते थे, और गुजराती ट्रेडर्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी करते थे, और अपनी अपनी इनकम रखते थे। इवन दो अगर हम बात करें, Dashera was celebrated in great manner. Foreign did not have the right to take a wealth from India. और उनके हिसाब से ये जो चीज़ें होती थी उसमें इंडिया जो था वो बहुत ही प्रॉस्पेरिटी से और खुश रहता था, लोग भी खुश रहते थे, फाइन। और फॉरेनर्स थे, उनको कोई पार्टिसिपेट करना कुछ अलाउड नहीं था। एंड इवन दो वो कुछ ज़्यादा ही पे करके नहीं आते थे इंडिया, तो हम भी उनको कैसे इतना राइट दे कि भाई आप हमारी कंट्री में आके रुको और देखो सब कुछ, वो भी मुफ्त में। वैसा तो पॉसिबल था ही नहीं। अगर हम इकोनॉमिक लेवल की बात करें, तो इकोनॉमिक लेवल में क्या है कि बहुत ही लोग यहाँ से लेके जाते हैं और इंग्लैंड में बेचते थे। अभी इंडिया की चीज़ें इंडिया में बेची जाए, एक्सपोर्ट की जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें पैसे मिले। बट दूसरे लोग आके भी इनका बहुत ही फ़ायदा उठाने लगे, और आगे जाके ये सारी डिटेल्स मैं आपको स्टैंडर्ड 8th में बताऊंगी। और तब के टाइम पे इकोनॉमिक सिस्टम जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, और वहाँ के जो चीज़ें मंगवाई जाती थी, एक एक चीज़ें अलग अलग एरिया के हिसाब से मंगाई जाती थी, और उनकी जो इनकम थी वो बहुत ही बढ़ गई थी। तो तब के टाइम पे क्या था कि भाई इनकम इज़ अ मेन सोर्स था, इनकम जो है वो मेन सोर्स था। तो अगर हम बात करें औरंगज़ेब की,
या शाहजहां की, तो उन्होंने सारी चीज़ें बिल्ट ही नहीं करवाई, बट उन्होंने वर्ल्ड फेमस भी रखी ताकि आज भी हम उनको याद कर सकें। देन आफ्टर अगर इकोनॉमिक लेवल की बात करें तो आपको पता ही है इकोनॉमिक लेवल जो थी पहले से ही मुगल एम्पायर के टाइम पर बहुत सारी थी। फाइन एट द टाइम ऑफ 555.5 रतल was equal to one man. Fine. Then after shawls from Lahore, duris from Fatehpur Sikri, cotton clothes from Gujarat, ये सारे क्या होते थे, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होते थे। Goods were exported and imported from Khambat, Surat, Bharuch and many points. Bengal villages were self-reliant at that time of villagers themselves produced most of the goods and they required whatever they required. अब देखो क्या होता था कि सोशल लाइफ तो अच्छी थी बट इकोनॉमिक लाइफ भी बहुत अच्छी थी। इनकम जो थी ना खेडूतों की भी बहुत अच्छी थी, तो वो खुद के पैसों से खुद की ज़मीन से ही दूसरी ज़मीन ले और वहाँ पे काम करते थे। तो इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत ही अच्छी थी। किन के टाइम पे, तो शाहजहां के टाइम पे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा मुगल एम्पायर के बारे में, उनके गोल्डन पीरियड के बारे में और उनके डाउनफॉल के बारे में। ठीक है, देन आफ्टर हमने पढ़ा जहांगीर के बारे में, उनका बोर्न कब हुआ था 1605 से लेके 1627 तक। इसमें हमने पढ़ा तो उनकी वाइफ का उनको बहुत ही सपोर्ट था और वो बहुत ही खूबसूरत भी थी। ठीक है, देन आफ्टर अगर हम बात करें शाहजहां की, तो शाहजहां थे वो 1627 से 1658 तक रुके एंड उनको वो भी क्या थे, लवर थे किसके, मॉन्यूमेंट्स और ये सब चीज़ें बनाने के। तो शाहजहां के टाइम पे भी क्या होता था कि भाई अकबर जो थे उन्होंने क्या किया कि भाई शाहजहां ने एग्रीकल्चर सिस्टम जो थी वही फॉलो की लाइक अकबर के टाइम की, और उन्होंने न्यू दिल्ली के पास में न्यू सिटी भी इस्टेब्लिश की जिसका नाम था शाहजहानाबाद। एंड उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स भी बनाई जो आज तक भी वर्ल्ड फेमस है, लाइक ताजमहल, दीवाने खास, दीवाने आम, रेड फोर्ट, इन द रेड फोर्ट, देन आफ्टर रंग महल, मोती मस्जिद, ये सब जो चीज़ें थी वो किसने बनाई थी? शाहजहां ने बनाई थी। अब औरंगज़ेब, अब औरंगज़ेब का कौन सा पीरियड है? 1658 से लेकर 1707 तक। अब वो कौन थे? थोड़े से स्ट्रिक्ट पर्सन थे और उनका जो माइंड था वो बहुत ही शार्प था और वो अरेबियक एंड पर्शियन लैंग्वेज में बहुत ही माहिर थे और अपनी कुरान जो थी वो डिटेल्स में पढ़ते थे। उसके टाइम पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए दूसरे पर्सन के साथ, पर औरंगज़ेब माने नहीं। और फिर अगर हम सोशल लाइफ की बात करें तो सोशल लाइफ जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। जैसे कि आपने देखा कि हिंदू भी अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते थे और इवन दो इकोनॉमिक लाइफ जो थी वो भी बहुत ही अच्छी थी। जो खेडूत होते थे जो मांग मांग के ज़मीनों पे अपनी क्या कहते हैं कि भाई चीज़ें उगवाएं, उससे तो वो क्या करते थे, जेल में चले जाते थे क्योंकि उनको ये था कि जेल में तो एटलीस्ट 2 घंटे का खाना तो टाइम पे मिलेगा, ऐसे तो वो चीज़ें थी। फाइन स्टूडेंट, तो आज हम इकोनॉमिक कंडीशन तक यहाँ तक रख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आर्ट एंड लिटरेचर के बारे में भी कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।